हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी और आप देख रहे हैं अताउर टेक BCA 86। तो आज का टॉपिक है BCA के बाद क्या करें, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या करें, कंप्लीट रोड मैप फॉर BCA स्टूडेंट्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अताउर टेक BCA 86। अगर आप BCA कर रहे हैं या BCA कंप्लीट कर चुके हैं और आपके माइंड में ये सिर्फ क्वेश्चन है BCA के बाद क्या करूँ, तो अगर स्पेसिफिकली अगर आपके कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ, कंपनी नहीं आई या प्लेसमेंट के नाम पर सिर्फ 2-3 कंपनी आई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि BCA के बाद MCA करो या जॉब करो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल रोड में बताऊंगा कि अगर कॉलेज प्लेसमेंट नहीं देता तो आप खुद अपनी फर्स्ट IT जॉब कैसे टारगेट कर सकते हो। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक सिंपल रोड मैप भी दूंगा कि BCA के बाद नेक्स्ट 6 to 12 मंथ में क्या करना चाहिए और अपने बारे में बताऊंगा कि मैं अभी एक्चुअल कर क्या रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले रियलिटी समझो। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट रियलिटी समझिए, कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं होना कैरियर खत्म होना नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं हुआ और स्टूडेंट सोचता है अब मेरा क्या होगा, IT में जॉब कैसे मिलेगी, मेरा कॉलेज में कंपनी ही नहीं आती। लेकिन IT इंडस्ट्री में एक इंटरेस्टिंग चीज है, आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट है लेकिन एक उसके साथ कंपनी ये भी देखती है कि आपका एक्चुअल में आपको आता क्या है। ठीक है, जैसे कि आप कोडिंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व करने का मतलब एक कोड का बग, ठीक है, गिट एंड गिटहब यूज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इंटरव्यू में आपके प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये स्किल है तो आपको कॉलेज प्लेसमेंट के बाहर भी जॉब सर्च कर सकते हैं, करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती है, इसलिए कर सकते हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं इसमें। डिसाइड करो कि किस फील्ड में आपको जाना है। पहले BCA के बाद सबसे पहला काम करो कि कंफ्यूजन को खत्म करो। आपको डिसाइड करना है कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। एग्जांपल के लिए अगर आपको कोडिंग पसंद है तो आप फ्रंट एंड डेवलपर, चाहे बैक एंड डेवलपर, चाहे फिर आप फुल स्टैक डेवलपर, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर। लेकिन अभी के टाइम में AI डेवलपर भी होना चाहिए। AI डेवलपर का मतलब है कि कोड को AI से लिखवा के, मतलब कि अपने जो पहले के ज़माने में जितना टाइम जाता था एक फुल कोड को लिख के एक सिस्टम बनाने के, उसको ईजी करने के लिए, कम टाइम में बचाने के लिए AI से कोड लिखा के इम्प्लीमेंट करो अपने प्रोजेक्ट में। और इससे भी रिलेटेड में वीडियो लाऊंगा कि कैसे AI का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे टारगेट कर सकते हैं, अगर आपको कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, QA सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, IT सपोर्ट और भी जैसे फील्ड में जा सकते हैं। अभी जैसे ट्रेंड में चल रहा है डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंस, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और ये कहाँ से कर सकते हैं कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो वो आपको बहुत अच्छा सिखाएगा। अगर हिंदी में सीखना है तो इंग्लिश में, दोनों के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ बिजनेस और मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो डिजिटल मार्केटिंग, SEO, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन जैसे कैरियर ऑप्शन भी अवेलेबल है। लेकिन एक मिस्टेक मत करना, एक साथ 10 स्किल मत सीखना। शुरू में मैं भी यही गलती करता था कि एक साथ सब स्किल को सीखने की कोशिश, लेकिन नहीं, पहले कंप्लीट करो उसके बाद। जैसे कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो पहले एक क्लियर रोड में फॉलो करो। फॉर एग्जांपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। उसके बाद अब जैसे कि React, Node.js, डाटाबेस के लिए MongoDB यूज कर लो, चाहे MySQL, जो भी है आपको पसंद लगे। जिस टाइप का प्रोजेक्ट में अगर मंच स्टैक सीख रहे हो तो MongoDB, Express.js और React.js और Node.js ये सब सीखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले सिंपल में क्या करना है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML को 5 दिन 1 सप्ताह दो, उसमें सीख जाओगे। ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है क्योंकि इंडस्ट्री बेस में काम करते करते सीखते रहना है। तो उसके लिए अगर आप कॉलेज में अच्छे से नहीं पढ़े हो तो फिर तो आपके लिए बहुत अच्छा है। CSS में 4 से 5 दिन, चाहे 1 सप्ताह दे दो। जावास्क्रिप्ट को 1 मंथ दो। 1 मंथ में जावास्क्रिप्ट को डीप में जितना हो सके उतना पढ़ो। सबसे पहले नॉर्मल जितना है बेसिक को पढ़ लो, उसके बाद उसका एडवांस जान लो। उसके बाद रिएक्ट को 1 महीने दो, उसके बाद रिएक्ट के बाद Node.js डाटाबेस को मिला के सबको एक प्रोजेक्ट पे काम करो। तब आपको Node.js का कुछ समझो, उसको भी 1 महीना चाहे 15 दिन 20 दिन दे सकते हो। इस तरह को आपको सीखने में भी आसानी होगा और जल्दी जॉब भी मिल जाएगा सीखने के बाद। तो सब कुछ एक साथ नहीं सीखना है। ठीक है, एक डायरेक्शन चूज करो और उसमें स्ट्रॉन्ग बनाओ। ठीक, अब क्या करना है, सिर्फ कोर्स नहीं प्रोजेक्ट बनाओ। सिर्फ कोर्स देख के सीखो मत, उसके रियल टाइम का प्रोजेक्ट बनाओ। अब आते हैं हम सेकंड और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, सर्टिफिकेट कलेक्ट करना बंद करो, प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट करो।
आज बहुत स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेट होते हैं, जावास्क्रिप्ट सर्टिफिकेट, पाइथन सर्टिफिकेट, वेब डेवलपमेंट सर्टिफिकेट, लेकिन इंटरव्यू में इंटरव्यूअर पूछ देता है आपने क्या बनाया, तो और स्टूडेंट के पास आंसर नहीं होता। इसीलिए अगर आप डेवलपर बनना चाहते हैं तो मिनिमम 3 से 4 जीनियस प्रोजेक्ट बनाएं। जीनियस प्रोजेक्ट मीन्स बड़ा लाइव प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्री बेस हो। अब उसमें भी हम चर्चा करेंगे आगे। एग्जाम्पल, एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वेबसाइट, एक ई कॉमर्स वेबसाइट, एक होटल बुकिंग वेबसाइट, एक टास्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन, या कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट। और सिर्फ यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर प्रोजेक्ट कॉपी मत करो, प्रोजेक्ट को समझो, खुद चेंजेस करो, फीचर्स ऐड करो, गिटहब पर कोड अपलोड करो, और पॉसिबल हो तो प्रोजेक्ट को लाइव डिप्लॉय भी करो। जब इंटरव्यूअर बोले तो शो मी योर प्रोजेक्ट, तब तो आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि सर ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैंने इसका फ्रंट एंड रिएक्ट में बनाया है और बैक एंड नोड.js में बनाया है और डाटाबेस mongodb को यूज किया है। ये कॉन्फिडेंस आपको सर्टिफिकेट से नहीं, प्रैक्टिकल वर्क से मिलेगा। अब देखते हैं कि गिटहब और रिज्यूम प्लस लिंक्डइन का स्ट्रॉन्ग कैसे करें। ठीक है, अब थर्ड स्टेप ये है आपको अपनी ऑनलाइन प्रोफेशनल आइडेंटिटी बनानी है। सबसे पहले गिटहब, अगर डेवलपर हो तो गिटहब प्रोफाइल क्लियर रखो, रेगुलरली प्रोजेक्ट्स अपलोड करो, रीडमी फाइल होता है उसमें लिखो प्रोजेक्ट को, लाइव डेमो हो तो लिंक दो। सेकेंड है रिज्यूम, फ्रेशर हो तो रिज्यूम को अननेसेसरी 3 से 4 पेजेस का मत बनाओ। जनरली एक क्लियर फोकस रिज्यूम रखो। ठीक है, इसके प्रोजेक्ट सबसे पहले उसमें क्या होना चाहिए, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन, इंटर्नशिप्स या एक्सपीरियंस है तो, और रिलेवेंट अचीवमेंट मेंशन करो। थर्ड है लिंक्डइन में अपना क्या क्या काम किए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को उसमें बताओ, समझा, पोस्ट करो, चाहे रील टाइप का फॉर्मेट बना के डालो तो उसे वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, लिंक्डइन प्रोफाइल कंप्लीट करो, अपनी स्किल मेंशन करो, प्रोजेक्ट्स ऐड करो, और सबसे इम्पोर्टेंट, जब सर्च सिर्फ अप्लाई बटन दबाकर मत करो, कंपनी, रिक्रूटर्स और एम्प्लॉय को प्रोफेशनल कनेक्ट करो। अगर कोई रिक्रूटर हायरिंग पोस्ट करता है तो रिलेवेंट पोजीशन के लिए अप्लाई और प्रोफेशनल मैसेज भेजो। आपका टारगेट होना चाहिए डेली कंसिस्टेंसी जॉब सर्च। एक दिन में 50 एप्लीकेशन और फिर 10 दिन कुछ नहीं, ऐसा नहीं। बेटर है कि डेली 5 से 10 क्वालिटी एप्लीकेशन। स्टेप 4, इंटर्नशिप का सीरियसली लो। अगर बीसीए के बाद डायरेक्ट जॉब नहीं मिल रही है तो आप इंटर्नशिप इग्नोर मत करो। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि इंटर्नशिप में सैलरी कम है, इंटर्नशिप में पैसा नहीं है, लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग स्टेज पर आपको सिर्फ सैलरी नहीं देखनी चाहिए, आपको देखना चाहिए कि क्या मुझे रियल प्रोजेक्ट पर काम मिलेगा, क्या मुझे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस मिलेगा, क्या मैं सीनियर डेवलपर के साथ काम करूँगा, क्या मुझे प्रोडक्शन लेवल डेवलपमेंट समझने को मिलेगी। अगर इंटर्नशिप जीनियस है तो और आपका एक्चुअल वर्क मिल रहा है तो वो आपके करियर के लिए वैल्यूबल हो सकता है। लेकिन एक वार्निंग भी, फेक इंटर्नशिप और जॉब स्कैम में से बचना होगा आपको। अगर कोई कंपनी जॉब देने के नाम पर पहले बहुत ज़्यादा पैसे मांग रही है तो प्रॉपरली वेरीफाई करो, शुरू में तो मना ही कर दो। ठीक है, अब प्लेसमेंट का वेट मत करो। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कॉलेज प्लेसमेंट का वेट करना बंद करो। अगर कॉलेज में कंपनी नहीं आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप खुद अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो, जॉब पोर्टल्स पर सर्च कर सकते हो, कंपनी कैरियर पेज पे चेक कर सकते हो, लिंक्डइन पर रिक्रूटर्स को फॉलो करो, लोकल आईटी कंपनीज को रिसर्च करो और स्टार्टअप्स को टारगेट करो, और अपनी सिटी के बाहर अपॉर्चुनिटी के लिए भी ओपन रहो। आपका फर्स्ट जॉब परफेक्ट कंपनी में होना जरूरी नहीं है। आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए कि गेट एक्सपीरियंस, गेट रियल स्किल्स, बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर फर्स्ट जॉब में आपको 15,000, 20,000 या 25,000 की सैलरी मिलती है तो उसमें अपनी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट समझो। एक्सपीरियंस के साथ आप बेटर अपॉर्चुनिटी टारगेट कर सकते हो। अब आते हैं 6 स्टेप पे, एमसीए करना चाहिए या जॉब। अब एक कॉमन क्वेश्चन, बीसीए के बाद एमसीए करना चाहिए या जॉब? आंसर है सबके लिए सेम नहीं है। अगर आपका गोल हायर एजुकेशन है और हायर एजुकेशन आप एकेडमिक में इंटरेस्टेड है, या आपका एमसीए से अपना करियर गोल में बेनिफिट मिलता है तो एमसीए एक ऑप्शन है। लेकिन सिर्फ इसीलिए एमसीए मत करो, क्योंकि बीसीए के बाद जॉब नहीं मिली।
अगर आपको डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है और आप फाइनेंशियली जॉब वाइज रेडी हो तो जॉब या इंटर्नशिप के साथ स्किल बिल्ड करना भी ऑप्शन है। और एक इम्पोर्टेंट बात, एमसीए को मैजिक सॉल्यूशन नहीं है। एमसीए करने का बाद भी अगर स्किल नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है और इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं है तो प्रॉब्लम कंटिन्यूस हो सकता है, आपको उससे भी जॉब नहीं मिल सकता है। इसलिए डिग्री प्लस स्किल प्लस प्रोजेक्ट प्लस एक्सपीरियंस ये भी होना चाहिए। इसका सबका कॉम्बिनेशन पावरफुल होता है। अब आते हैं हम लोग फाइनल स्टेप में। ठीक है, फाइनल स्टेप क्या है? हमारा मोटिवेशनल स्टेप है कि क्या तो अगर आप बीसीए स्टूडेंट है और कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं हुआ तो पैनिक मत करो। आप ये सिंपल रोड में फॉलो करो। एक करियर डायरेक्शन चूज करो, रिक्वायर्ड टेक्निकल स्किल सीखो, 3 से 4 ईयर प्रोजेक्ट बनाओ, गिटहब पर रिज्यूम में लिंक्डइन पे स्ट्रॉन्ग करो, इंटर्नशिप और एंट्री लेवल जॉब्स के लिए डेली अप्लाई करो, इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, हर मंथ अपनी स्किल इंप्रूव करो। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने कॉलेज के प्लेसमेंट को अपने करियर का फाइनल डिसीजन मत समझो। कॉलेज आपको डिग्री दे सकता है लेकिन आपका करियर बिल्ड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप बीसीए कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मेरा कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं होता, मैं क्या करूं, तो कमेंट में अपना कॉलेज या ईयर और जिस फील्ड में जाना चाहते हो वो बताओ। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल रोडमैप दूं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, अपने बीसीए फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और अताउ टेक BCA 86 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।